नमस्ते, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। देखिए अभी एसएससी जीडी 2025 की जो वैकेंसी चल रही है, जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इसका एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है 25 फरवरी को ही। आंसर की भी आ गया है और आप सभी अपना-अपना मार्क्स चेक भी कर चुके होंगे कि हमारा कितना मार्क्स आ रहा है। इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि हमारा रिज़ल्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है? लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो आज भी कन्फ्यूजन में, और ज़ाहिर-सी बात है भाई, कन्फ्यूजन होगी क्योंकि एक भविष्य का, फ्यूचर का सवाल होता है, ठीक है ना? कन्फ्यूजन ये है कि सर मेरा इस स्टेट से हूँ, जनरल से हूँ, इतना मार्क्स से मेरा रिज़ल्ट होगा कि नहीं होगा? और इस चीज़ को लेके इतना वो अपसेट हैं कि पता नहीं हमारा रिज़ल्ट होगा कि नहीं होगा, और यही सोच के वो अपना फिज़िकल की तैयारी में बिल्कुल नहीं लगे हैं, ठीक है? तो इन्हीं सब कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आया हूँ, और शायद मैं हर एक चीज़ को तो ये नहीं बोलूँगा कि ये सही ही है, बट जो मैं फैक्ट के साथ बताऊँगा, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। और ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो मैं कट ऑफ बताऊँगा, अगर इतना कट ऑफ, इतना मार्क्स के आसपास है आप लोगों का, तो आप लोग अभी से ही फिज़िकल की तैयारी में लग जाइए। बिल्कुल नहीं सोचिए कि क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है ना? देखिए सबसे बढ़िया, अगर आपको एनालिसिस करना है तो इस बार जो एसएससी जीडी 2025 की जो भी भर्ती चल रही है, इससे पहले 2024 की आई थी, 23 की आई थी, उस टाइम से आप मिला लीजिए अपने आप को कि देखिए कि 2024 में कितनी कट ऑफ गई थी आपके स्टेट से, ठीक है? 2023 में कितनी गई थी? अब हम बता रहे हैं कि 2024 में जब वैकेंसी आई थी, उसका जो वैकेंसी था समथिंग 44,000 या 46,000 के आसपास था, ठीक है? और उस टाइम जो है बच्चे एग्ज़ाम लिखने वाले करीब 35 लाख के आसपास थे, ठीक है? और कट ऑफ क्या आया था वो आप लोगों के सामने था, आप लोग जानते हैं, जो भी 125, 130, किसी स्टेट में 120, 115 जैसा स्टेट है, ठीक है ना? अब इस बार का अगर तुलना किया जाए तो देखिए इस बार वैकेंसी 40,000 के समथिंग है, 39,400 कुछ ऐसे है वैकेंसी। और पता सबसे ज़्यादा गुड न्यूज़ क्या है कि इस बार एग्ज़ाम में बैठने वाले की संख्या, जो कैंडिडेट है, पिछला बार से करीब 10 लाख कम है, यानी इस बार 25 लाख के आसपास है। अब सोचिए कि पिछला बार जो बैठने वाले थे, एग्ज़ाम लिखने वाले थे, 35 लाख थे, वैकेंसी 46,000 के समथिंग थी। इस बार जो वैकेंसी है वो 40,000, यानी वैकेंसी में कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन कैंडिडेट जो एग्ज़ाम लिख रहे हैं उनमें बहुत फ़र्क है, वो 25 लाख ही आसपास लिखने वाले, यानी 10 लाख कैंडिडेट कम लिखें। अब भाई 10 लाख के वजह से तो मेरिट या कट ऑफ में फ़र्क पड़ेगा, ये तय है, ठीक है? तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके स्टेट का या कट ऑफ क्या जाने वाला है, ठीक है ना? ये जान लीजिए कि जो पिछला बार आपके यहाँ से कट ऑफ गया था, उससे कट ऑफ जहाँ तक कम ही रहेगी, ज़्यादा नहीं होगा। इस चीज़ को आप लिख के ले लीजिए, ठीक है ना? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, मुझे लगता है किसी के स्टेट में 3 नंबर तक कम रहेंगे। ज़्यादा होने का कोई चांस नहीं है, इसलिए बेफ़िक्र रहिए। जो पिछला बार का कट ऑफ था, उससे आप लोग खुद मिला लीजिए और देख लीजिए कि हमारा रिज़ल्ट होगा कि नहीं होगा। दूसरी बात, अब मैं बात करूँगा कि जो भाई हमारे फिज़िकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं और रिज़ल्ट के इंतज़ार में कि रिज़ल्ट आएगा, कितना मार्क्स बनेगा, तब हम अपनी फिज़िकल की तैयारी करेंगे। देखिए भाई, एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, अगर किन्हीं भी भाई का, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो सच है, जो हकीकत है, वही मैं बताना चाहता हूँ। ऐसा ना हो किसी को मैं खुश करने के लिए बता दूँ 80 नंबर आप लोग तैयारी कीजिए, कल जाके रिजल्ट होगा मुझे गाली देंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे कि सर अगर आप नहीं बताए होते तो मैं अगली वैकेंसी की तैयारी करता। इसलिए जो भी रियल है, फैक्ट है, मैं बता रहा हूँ। कोई भी भाई का अगर रॉ मार्क्स अभी 105, 104, 103 इसके आसपास आ रहा है, तो आप बेफ़िक्र होकर अपनी फ़िज़िकल की तैयारी कीजिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए अभी मैं रॉ मार्क्स का बात कर रहा हूँ, रिज़ल्ट जो बनती है वो रॉ मार्क्स पे नहीं बनता है, मेरिट आपके रॉ मार्क्स पे नहीं बनता भाई, वो आपके नॉर्मलाइज़ मार्क्स पे बनता है। अब इतना जान लीजिए कि आप लोग जानते हैं कि नॉर्मलाइज़ मार्क्स और रॉ मार्क्स में कितना अंतर है। अगर किसी भाई का 100 मार्क्स है, पता नॉर्मलाइज़ करने के बाद किसी को 120, 115, 118 कर दिया जाता है। किसी का 110 मार्क्स है और उसको नॉर्मलाइज़ करके 112 किया जाता है। आप सोचिए कि जिसका 100 आया था, वो सिलेक्शन लेके चला जाता है, जिनका 110 आया है, वो रुक जाता है। क्यों? भाई यहाँ सारा खेल नॉर्मलाइज़ का। नॉर्मलाइज़ का कोई माई बाप नहीं है। इसलिए आप लोग को बस मैं यही कहूँगा कि अभी जो आप लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं, वो रॉ मार्क्स पे अंदाज़ा लगा रहे हैं। नॉर्मलाइज़ होना बाकी है अभी। इसीलिए सबसे बेस्ट है कि अगर किन्हीं भी भाई का 105, 1-2 नंबर आगे पीछे अगर आ रहा है अभी रॉ मार्क्स में,
ठीक है। तो आप लोग फिजिकल की तैयारी में बेफिक्र होकर लग जाइए, सारा टेंशन झंझट छोड़ के। भाई फिजिकल में नाम आना तय है आप लोगों को। अब उस टाइम डिसाइड होगा, जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा नॉर्मलाइज करके आपको कितना मार्क्स किया गया है। उस टाइम आप अपने आप से ये समझ पाएंगे कि हमारा फाइनल रिजल्ट हो पाएगा कि नहीं, हम अपनी आगे की तैयारी करें या नहीं करें। ठीक है ना। तो सबसे बेस्ट उपाय अभी ये कीजिए। अब ये भी बता रहा हूँ, किसी स्टेट का भाई 90 मार्क्स में अगर रॉ मार्क्स है तो उनका भी हो जाएगा, तो अपना स्टेट वाइज देख लीजिएगा। ठीक है। और बात रहा कि किनका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, तो भाई देखिए, अगर मुझे लगता है कि अगर किसी का 110-12 115 के समथिंग अगर रॉ मार्क्स अभी है, तो पूरा उनको यकीन है, मुझे लगता है कि उनका रिजल्ट होना तय है। ठीक है। तो आप लोग तो बेफिक्र होकर तैयारी कीजिए, बाकी 105 104 वाले भी तैयारी कीजिए। ठीक है। नॉर्मलाइज के समय देखा जाएगा। ठीक है। पिछला बार क्या हुआ था कि जब रिजल्ट आया था तो बहुत सारे ऐसे भाई बड़ा एकदम चौकन्ना रह गया था कि भाई मेरे से किसी का कम नंबर है, उनका रिजल्ट हो गया। ठीक है। तो कारण सिर्फ वही था कि भाई जो नॉर्मलाइज में पढ़ाया गया। ठीक है। तो अभी जो मैं बता दिया, कहीं भी आपको यूट्यूब में किसी के बहकावे, किसी कहने पे बिल्कुल मत आइए। यहाँ तक मैं भी जो बोल रहा हूँ भाई, ये अच्छा बताइए, मैं अगर कटअप बता देता हूँ 110, मैं कहाँ से एनालिसिस किया हूँ भाई? 100 200 1 लाख 2 लाख कैंडिडेट्स, वहाँ 25 लाख कैंडिडेट लिखने वाले एग्जाम, सबको एनालिसिस करना इतना आसान नहीं है। जो गूगल फॉर्म भरवाया जाता है ना, उसके चक्कर में बिल्कुल ही मत रहिए। ठीक है। आप खुद से देखिए कि आपके स्टेट में पिछला बार क्या मेरिट बना था, फिजिकल के क्या मार्क्स आए थे फिजिकल के लिए, और अभी क्या है। ठीक है। तो अभी से तुलना कीजिए, और इतना बता रहे पिछला बार से कम ही रहेगा, 1 नंबर 2 नंबर क्यों ना, लेकिन कम रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। और जिन भाई का अगर अभी से ही उनको लगता है जैसे 90 या 85 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, या 100 में भी लगता है कि भाई मेरा नहीं हो सकता, मेरा स्टेट का कट ऑफ 130 जाता है, तो आप लोग फिजिकल की तैयारी कीजिए, लेकिन अपनी पूरी फोकस अगली वैकेंसी पे लगाइए। जब रिजल्ट आएगी तब देखिएगा, अगर नॉर्मलाइज करके 125 का समथिंग कर दिया तो आप लोग पूरी अपना इसमें जान झोंक दीजिएगा। ठीक है। और अगर नहीं आता उतना तो अपनी तैयारी अगली वैकेंसी के लिए, क्योंकि अगली वैकेंसी सितंबर के आसपास ही कैलेंडर जारी है, तो ये लगता है कि सितंबर से पहले इस बार की ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना। तो एकदम बेफिक्र नहीं कीजिए। कट ऑफ के लिए आप कोई भी, चूँकि बहुत सारे भाई हमारे पास कॉल मैसेज कर रहे थे कट ऑफ को लेके, अब सबको एक एक चीज़ समझाना इतना आसान तो है नहीं, और भाई मैं ड्यूटी में रहता हूँ, मुझे भी समय नहीं मिलती है, इसलिए आप लोगों के लिए आज वीडियो बना दिया हूँ। और रिजल्ट अपडेट के लिए आप लोगों को बता दिया था, इस महीने आप लोगों को ज़रूर रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है ना। और बाकी जो भाई का नंबर कम है, या जो भाई इस बार एलिजिबल नहीं थे फॉर्म भरने के लिए, अगली बार तैयारी में लगने वाले हैं, उन लोगों के लिए मैं बेस्ट बुक और क्या कोर्स है, कि कैसे टीचर से, कौन से टीचर से अपना पढ़ाई करें, अपने से कैसे स्ट्रेटजी बना के पढ़ाई करना, इस विषय पे मैं भी वीडियो लाने वाला हूँ। अगली जो वीडियो आएगी, एक आप लोगों को मेडिकल से संबंधित, प्लस रनिंग कैसे करना, रनिंग के लिए टिप्स क्या है, ये सब सारे विषय पे मैं लाने वाला हूँ। तो आप लोग अब कटअप का चिंता ना करें। दूसरा, मैं एग्ज़ाम को लेकर आप लोगों को बता दिया हूँ कि रिज़ल्ट कब तक आएंगे। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिए, और इस गर्मी में अगर रनिंग करते हैं तो डिहाइड्रेट से बचिए। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।